औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व खालिकिस समावाति वल अर्ज़ीन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद व हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लज़ी फ़ित्तरात इश्तिहारुहु व फ़िज़्ज़बूर औसाफ़ुहु व फ़िल इंजील अज़कारुहु व फ़िल क़ुरआन एलानुहु व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व अला इमामिल मुज़फ़्फ़र व शुजाइल ग़ज़नफ़र व अबी शब्बाइर शब्बर व साहिब तूबा व सकर मौलाना व मौलय सकलैन अल्लज़ी रुद्दत लहू शम्सुन मर्रतैन व अलल मुसल्लीन इलल क़िबलतैन व ताइन बिरुमहैन अल्लज़ी क़ील फ़ी शानिही ज़रबतु अलीय्यन यौमल खंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादतिस सकलैन व अला ज़ौजतिन ताहिरतिन मुताहिरा व रज़ियतिल मर्ज़िया व तक़ियतिन नक़िया कमा क़ाल फ़िल क़ुरआन मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम शहज़ादी कौनैन के सदक़े में मेरी और आपकी हाज़िरी को अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। जितने हाज़रीन महफ़िल हाथ उठा के बज़िक्र व वसीला ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद दुआ कर रहे हैं, मालिक जो भी दिली मुरादें लेके बैठे इस दरबार से उठने न पाएँ कि दिली मुरादें पूरी फरमाए। मालिक वानियान मजलिस, अहलियान महफ़िल, हाज़रीन की जो भी नेक जायज़ ख्वाहिशात हैं मालिक जल्द से जल्द जिन मरहूमीन के लिए मालिक ये मजलिस का इनेकाद किया गया, मलक ग़ुलाम अकबर साहब, मलक कंबर और बानियान मजलिस अहले खाना के जितने भी मरहूमीन दुनिया से जा चुके हैं, मालिक साहब के मग़फ़िरत फरमा, सबके दर्जात बुलंद फरमा। हम जितने हाज़रीन तेरे दरबार में इल्तिजा कर रहे हैं मालिक हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बानियान की मजलिस की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा, तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। मालिक हमारी दुआएं मुस्तजाब फरमा। हमारे वारिस कायम आले मोहम्मद वली असर का ज़हूर जल्द फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मिल के बावाज़ बुलंद दरूद पढ़ने आले मोहम्मद की ज़ात में खुदा गरी के रहमत करे। हमारे अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी फरमाया करते थे कि हर बंदा कहीं ना कहीं किसी न किसी साथ, किसी न किसी लम्हा, किसी न किसी घड़ी, घर में हो या मस्जिद में, गली में हो या बाज़ार में, बैठक में हो या ऑफिस में, हर बंदा कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह किसी न किसी लम्हे मकरूज़ है एहसानात आले मोहम्मद का। लिहाजा दरूद कर्ज़ समझ कर नहीं, फ़र्ज़ समझते हुए, एहसान समझ कर नहीं, ईमान समझते हुए जितने तशरीफ़ फरमाए मिल के बावाज़ बुलंद दरूद पढ़े। अगर जसारत ना हो और गुस्ताखी ना हो, बुजुर्गान तशरीफ़ फरमाएँ तो थोड़ी सी ज़हमत फरमाएँ, ज़रा करीब आ जाए, माहौल बेहतर हो जाएगा। जो बाद में आएगा वो पीछे बैठ जाएगा। मेहरबानी फरमाइएगा। सामने ग्रामी कदर मवालिया ने अदर करार मिल के बाबा से बुलंद दरूद पढ़ने का। बहुत शुक्रिया जी।
अज़ादारान सैयदुश्शुहदा, आज 8 ज़िलहज का दिन तारीख़ी एतबार से बड़ा मोतबर तरीन दिन है। आज के दिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज के एहराम को उम्रे में तब्दील करके मक्का छोड़ दिया। और मैं आगाज़ गुफ्तगू में गुजारिश करना चाहता हूँ अपने बच्चों के लिए। बुज़ुर्ग यकीनन जानते हैं, कुछ साहिबान कुछ अहबाब ये कह देते हैं हुसैन ने एहराम तोड़े। हुसैन ने एहराम नहीं तोड़े। मेरी गुजारिश यही है कि आज के बाद आपको ये लफ्ज़ नहीं कहना कि हुसैन ने एहराम तोड़े। हज के एहराम को हुसैन ने उम्रे में तब्दील किया। एहराम तोड़ना शरीयत में हराम है, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम बानी शरीयत, मालिक शरीयत, वारिस शरीयत, हुज्जत खुदा होने की हैसियत से हज को उम्रे में तब्दील कर सकते थे। उन्होंने हज को उम्रे में तब्दील किया और आज 8 ज़िलहज को मक्का छोड़कर चले गए। 26 रजब को हुसैन ने वलीद के दरबार में बैयत से इनकार किया था। 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा। 3 शोबान मक्का पहुंचे। शोबान का सारा महीना हुसैन अपने साथियों के साथ अपने घर की मुक़द्दरात इस्मत के साथ मक्का में रहे। रमज़ान का महीना हुसैन मक्का में रहे। शवाल का महीना हुसैन मक्का में रहे। ज़िकात का महीना हुसैन मक्का में रहे। यकम ज़िलहज से लेके आज के दिन तक 8 ज़िलहज तक हुसैन मक्का में रहे। और बुजुर्गान की सरपरस्ती में लफ्ज़ कह रहा हूँ, ये जितने महीने हुसैन मक्का में रहे, हुसैन किसी उम्मती के घर में नहीं रहे। तो जो फरमाइएगा सामने ग्रामी के नाम, हुसैन किसी सहाबी के घर में नहीं रहे, बल्कि हुसैन अपनी नानी खदीजतुल कुबरा के घर में वारिस बन के बैठा रहा। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। ये जितने महीने हुसैन ने मक्का में गुजारे, 3 शोबान से लेके 8 ज़िलहज तक 4 माह 5 दिन हुसैन ने जो मक्का में गुजारे, किसी सहाबी के घर में नहीं रहे, किसी उम्मती के घर में नहीं रहे, बल्कि अपनी नानी खदीजतुल कुबरा के घर में मौजूद रहे। बीबी खदीजा का मक्के में अपना जाती घर था, बहुत बड़ी हवेली थी, जिसको वारिस होते हुए हुसैन ने ताले खुलवाए और वहां पे रिहाइश इख्तियार की। 8 ज़िलहज को हुसैन हज के एहराम को उम्रे में तब्दील करके मक्का छोड़ के चले गए। दूर दूर से लोग काबा में हज पढ़ने आ रहे थे। सवाल यह है कि फिर ऐन हज के मौके पे हुसैन मक्का छोड़ के गए क्यों? हुसैन जानते थे कि उन्होंने हज नहीं पढ़ना है, तो फिर यकम ज़िलहज को चले जाते, ज़िकात के महीने में चले जाते। 8 ज़िलहज को ऐन हज के मौके पे हुसैन मक्का छोड़कर गए क्यों? हुसैन दुनिया को हुज्जत की अहमियत बताना चाहते थे। हुसैन इंसानों को इमाम का इख्तियार बताना चाहते थे। हुसैन बताना चाहते थे दुनिया को। और याद रखिएगा, हुसैन मौला ने जैसे ही बीबी खदीजा की हवेली से बाहर कदम रखा, हुसैन मौला का लश्कर साथ था, सबके कंधों पर एहराम था। हुसैन मौला ने काबे की तरफ आके पहला काबे का तवाफ किया। तमीज़ मेरी मुकम्मल हो रही है, नतीजा आपकी जमातों की नजर कर रहा हूं। पहला तवाफ किया, दूसरा चक्कर काट ही रहे थे कि मेरे मौला ने दाएं तरफ देखा। दाएं तरफ चल रहे थे अबुल फजल अब्बास। मेरे मौला ने जुबान से कोई लफ्ज नहीं कहा कि अब्बास बोल के साथियों से कह रहे थे हज के एहराम खोल दो।
उम्रे की नीयत से तवाफ करो। उम्रे की नीयत से तवाफ करके हुसैन मौला हदूद हरम से बाहर जाने लगे। एक हाजियों का काफिला हुसैन मौला के पीछे चला। जैसे ही मौला हुसैन हदूद हरम से बाहर निकले, हुसैन मौला के नौकर सवारी लाए। सवारी आई, हुसैन मौला सवारी पे सवार हुए। हुसैन मौला ने चलना शुरू किया। चलते चलते हुसैन मक्का के बाहर उस मुकाम पे आके रुक गए जहां पे आखिरी हज पढ़ के नबी अली की विलायत का ऐलान कर रहा था। उस मुकाम पे आके रुके, गदीर के ऐन उस जगह पे आके हुसैन ने अपनी सवारी को रोका और हुसैन आने वाले सहाबियों हाजियों की तरफ देखकर कह रहे थे, तुम हज क्यों नहीं करते? तुम तवाफ क्यों नहीं करते? मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? हुसैन मौला ने आने वाले हाजियों को मुखातब करके कहा, काबा वहां मौजूद है, तवाफ वहां होना है, मुकाम इब्राहिम वहां है, जमजम वहां है, सफा मरवा जाब्ज वहां है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उन्होंने कहा, हुसैन मौला आप क्यों जा रहे हैं? मेरा मौलवियों से भी सवाल है, मुझे कुरान के हाशिए पे जरा लिख के तो दें। ये जो हुसैन को छोड़ के हज कर रहे थे, क्या इनका हज हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हुसैन चला गया था। और हुज्जत को छोड़ के हज नहीं होता, सिर्फ चक्कर होते हैं। क्या बात। दरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुज्जत को छोड़ के हज नहीं, सिर्फ चक्कर होते हैं। हुसैन मौला ने कहा, हज क्यों नहीं करते? काबा वहां है, तवाफ वहां होना है, सफा मरवा वहां पे है, मुकाम इब्राहिम वहां पे है, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जब तक हुज्जत थी हज था। हुज्जत को छोड़ के हज नहीं, सिर्फ चक्कर है। और सामने ग्रामी कदर याद रखिएगा, कुछ अहबाब ये कह देते हैं और खुदारा हुसैन मौला के आज के दिन के 8 जिलहज के दिन के मकसद को काम ना करें। कह दिया जाता है कि कुछ लोग एहरामों में तलवारें छुपा के आगे थे, इसलिए हुसैन हज छोड़कर चले गए। कहां गए? करबला। करबला कितनी तलवारें थी, वहां से क्यों नहीं गए? हुसैन तलवार के डर से नहीं गए, हुसैन काबा की वजह से गए हैं। हुसैन काबा को बचाना चाहते थे। जैसे ही हुसैन मौला हदूद हरम से बाहर निकलने लगे, कुछ लोगों ने आके कहा, अच्छा तो मतलब हुसैन आप हज नहीं पढ़ रहे? मेरे मौला ने इनको जवाब नहीं दिया। अब्बास मौला की तरफ देखा, हदूद हरम से करीब था, मौला बाहर निकल जाता। जैसे ही अब्बास मौला को देखा, अब्बास मौला ने वापस काबा की तरफ चलना शुरू किया। जैसे काबा के करीब आए, काबा ने अपने शानों को झुकाया, अब्बास के कदम काबा की छत पे आए। अदब सुनते हो तो लफ्ज तब्दील कर देता हूं। काबा की छत ने अब्बास के कदमों को चूमा। काबा की छत ने अब्बास के कदमों को चूमा। इससे पहले अली भी काबा की छत पे जा चुके हैं। इससे पहले बिलाल हबशी भी काबा की छत पे जा चुका है। फतह मक्का के मौका पर जब नबी लश्कर लेके आए थे तो नबी ने कहा था, बिलाल काबा की छत पे जाके अजान दो। जल्दी जल्दी से बिलाल काबा की छत पे चला गया था। तब लोगों ने देखा बिलाल काबा की छत पे जाके कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, कभी ऊपर देखता है, कभी नीचे देखता है। नबी ने कहा, बिलाल किसको ढूंढ रहे हो? कहा, या रसूलल्लाह आपने हुक्म दिया, मैं जल्दी जल्दी काबा की छत पे तो आ गया, लेकिन मैं जब जमीन पे होता था तो मैं अजान देते वक्त अपने चेहरे को करता था काबा की तरफ। अब खड़ा हूं काबा की छत पे, समझ नहीं आ रहा कि आसमान की तरफ चेहरा करके अजान दूं या जमीन की तरफ। तो नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, बिलाल परेशान ना हो, मजमे में अली ढूंढ।
बिलाल परेशान होने की जरूरत नहीं, ना तू आसमान की तरफ मुंह करके अजान देगा, ना तू जमीन की तरफ मुंह करके अजान देगा। तू मजमे में अली ढूंढ, जिधर अली है उसकी तरफ मुंह करके अजान दे दे। ये जुमला सहाबा ने भी सुना। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये बिलाल का मुंह अली की तरफ क्यों करवा रहा है? फरमाया या अली अंता मिस्लुल काबा, अली तू काबे की मिसल है। तो फिर बदबख्त है वो नमाजी जो सजदा भी करता है और काबे से दुश्मनी भी करता है। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले। अब्बास मौला काबे की छत पे आए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। पहला जुमला अली के शेर ने कहा, चेहरे पर हैदरी जलाल, आंखों में हाशमी तेवर। माशाल्लाह जी। पहला जुमला अली के शेर ने कहा, काबा की दीवारों में सनसनाहट आई, हू का आलम, इतनी खामोशी छा गई। तवाफ करने वालों का रश था, हाजियों का रश था। पहला जुमला अली के शेर ने कहा, इतनी खामोशी छा गई कि बंदे दिल की धड़कनें कानों से सुन रहे थे। अब्बास काबा की छत पे खड़े होके आवाज देके कह, दूर खड़े थे मेरे मौला हुसैन, काबा से हदूद हरम से बाहर निकलने वाले थे। आवाज देके कहते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ बैते, और 3 इशारे किए मेरे गाजी मौला ने। 3 इशारे मेरे मौला ने वजात नहीं की, 3 इशारे किए। गाजी मौला के इशारे समझना, कहते हैं उसकी सब तारीफें उसके लिए जिसने इस घर को इज्जत बख्शी उसके बाप के कदमों की वजह से। बहुत शुक्रिया, आपने तवज्जो फरमाई। मैं फिर अर्ज करता हूँ, 3 इशारे किए गाजी मौला ने। गाजी मौला कहते हैं सब तारीफें उसके लिए जिसने इस घर को इज्जत बख्शी। इशारा किया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ, कहते हैं उसके बाप के कदमों की वजह से। सार की वजह से नहीं, चेहरे की वजह से नहीं, सीने की वजह से नहीं, हाथों की वजह से नहीं। 8 जिलहज का दिन, आज का दिन, अब्बास मौला काबे की छत में कहते सब तारीफें उसके लिए जिसने इस घर को इज्जत बख्शी उसके बाप के कदमों की वजह से। जितने गाजी के नौकरों सर उठाना, गाजी इशारा करके हाजियों की तरफ देख कर कहते हैं ये घर था, हमने इसे किबला बनाया। ये घर था, हमने इसे किबला बनाया। सब तारीफें उसकी जिसने इस घर को इज्जत बख्शी उसके बाप के कदमों की वजह से। ये घर था ईंटों का घर, रेत मट्टी का घर, पत्थरों का घर। एक कमरा था, एक चारदीवारी थी, छत थी। ये घर था, हमने इसे किबला बनाया। अब्बास फरमाते हैं, ओ फाजिरो, ये किन से कह रहे हैं अब्बास? जिनके कंधों पे एहराम है। तो जो फरमाइएगा सामने गिरामी कदर, जो काबा का तवाफ करने आए हैं, जो दूर दराज से हज पढ़ने आए हैं, जो काबा के गिर्द चक्कर काट रहे हैं हुज्जत को छोड़ के। अब्बास फरमाते हैं, ओ फाजिरो, ओ फाजिरो, तुम क्या समझ रहे हो? और याद रखना, मौला गाजी से ही दस्तवस्ता गुजारिश करते हैं, मौला वो तो हज पढ़ने आए हैं, उनके कंधों पे एहराम है, आप कह रहे हो फाजिरो। आपने उनको फाजर कहा। यकीनन काबा की छत से अली का बेटा अगर हम उस वक्त सवाल करते तो ऐलान करके कह देता, जिसके दिल से हुज्जत की मोहब्बत निकल जाए वो काबे में भी फाजिर होता है। जिसके दिल से हुज्जत की मोहब्बत निकल जाए वो काबे में भी फाजिर होता है। अब्बास काबा की छत पे खड़े होके हुसैन मौला का तारफ करवा रहे थे, फरमा रहे थे सब तारीफें उसके लिए जिसने इस घर को। 3 इशारे किए, 3 विलायतें पढ़ी, बल्कि अब्बास ने काबा की छत पे खड़े होके सब तारीफें उसके लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, इस घर को उसके बाप के सदके में, बाप के कदमों के सदके में ये घर था, हमने इसे किबला बनाया। ओ फाजिरो, तुम क्या समझ रहे हो?
कि तुमने उसे हज से रोका हुआ है। तो जो फरमाएगा सामने ग्रामीण कदर, 8 जिलहज का दिन पढ़ रहा हूं, आज के दिन काबा की छत पे खड़े होकर गाजी कह रहा था, ओ फाजिरो तुम क्या समझ रहे हो, तुमने उसे तवाफ करने से रोका हुआ है, तुमने उसे हज करने से रोका हुआ है, तुमने उसे जिसके बाप के कदमों की वजह से इस घर को उसने इज्जत दी। तो जो फरमाइएगा गाजी मौला का जुमला, जितने गाजी के नौकर बैठे हो, तुम्हें गाजी की जलालत का वास्ता, मेरी खताबत नहीं, सारी रात भी इस जुमले को दाद दो, हक अदा नहीं होता। गाजी मौला के कदम जो लफ्ज है, मौला फरमाते हैं अगर तुम क्या समझ रहे हो कि तुमने उसे हज करने से रोका हुआ है, तुम क्या समझ रहे हो तुमने उसे तवाफ करने से रोका हुआ है, तुम क्या समझ रहे हो तुमने उसे सही करने से रोका। तो जो मौला फरमाते हैं अगर वो चाहे काबा उड़ता हुआ उसके कदमों में चला जाए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, नवाजिश तुम्हारे से दुआ। तुम क्या समझते हो, तुमने उसे तवाफ करने से रोका हुआ है, तुमने उसे हज करने से रोका। अगर वो चाहे काबा उड़ के उसके कदमों में चला जाए। गाजी मौला के ये जुमले कहने थे, काबा की दीवारों में सनसनाहट आई, दूर खड़े हुसैन ने गिरते हुए काबे को देखा, तेज कदमों से चल के काबे के करीब आए, दीवार पे हाथ रख के कहा तू रुक जा, तुझे बचाने तो मैं जा रहा हूं। काबे ने अरबी में बोल के कहा मौला अब्बास को रोक, अगर ये बोलता रहा तो तेरे बाप ने एक दीवार फाड़ी थी, ये चारों फाड़ देगा। क्या कहने जी माशाल्लाह। क्या बात, वाह दुरूद पढ़ने वाले मोहम्मद माशाल्लाह जी माशाल्लाह। गाजी मौला फरमाते तुम क्या समझते हो, हाय हाय हाय, तुमने उसे काबे से रोका हुआ है, क्या बात। तुमने उसे तवाफ करने से रोका हुआ है। हुसैन आदूरे हरम से बाहर निकले, हाज के हराम को उम्रे में तब्दील किया और मक्का छोड़ के चले गए। गए कहां, करबला। मेरा सवाल है कि करबला ही क्यों गए। इससे पहले 4 कत्ल हुए थे सैयदों के। मुहर्रम आने वाला है, दिन रात आपने मजलिसें सुननी है। मौला हुसैन का सबसे छोटा नौकर, मेरा ये लफ्ज याद रखना, जिस जाकर जिस खतीब को चाहे सुनना, पूरा मुहर्रम आपने मजलिस सफर मजलिसें मुसाहिब सुनने हैं। 4 कत्ल सैयदों के घर में इससे पहले हुए, चारों के कातिल छुप गए और आज तक छुपे हुए हैं। आप मेरी तारीफ कीजिएगा, इतना जिगर चाहिए ये बातें मिंबर पे करने के लिए, और मैं कैमरे की आंख में आंख डाल के कर रहा हूं। 4 कत्ल, नबी का कत्ल हुआ है जहर देके मदीने में। मैं मुसाहिब नहीं पढ़ा, मैं फजाइल पढ़ो, मैं आपको हकायक बताना चाहता हूं। हुसैन करबला ही क्यों गए। मदीने में नबी का कत्ल हुआ है जहर से। नबी बीमारी से नहीं मरता, बीमारी नक्स है। दलील है मेरे पास कि बीमारी नक्स है और नबी में नक्स हो ही नहीं सकता। नबी को जहर दिया गया। सिर्फ ये जाफरिया की बात नहीं है, ये मजहब जाफरिया का अकीदा नहीं है, अहले सुन्नत का भी इसमें इजमा है कि नबी को जहर दिया गया। मजमे से कोई उठे बंदा जाके बुखारी ले, मैं रिवायत निकाल के देता हूं कि आखिरी वक्त में नबी को दवाई पिलाई जाने लगी, नबी हाथ से मना करते रहे। अगर दवाई में शिफा थी तो नबी मना क्यों कर रहे थे। जानने वाले थे। दवाई के बहाने नबी को जहर दिया गया। यह मदीना ईसाइयों का शहर नहीं था, मुसलमानों की आबादी थी। मुसलमानों की आबादी में नबी का कत्ल हुआ और कातिल छुप गया और आज तक छुपा हुआ है। इसी मदीने में बतूल का कत्ल हुआ और कातिल छुप गया और आज तक छुपा हुआ है। कूफा की मस्जिद में अली का कत्ल हुआ, तलवार लगी, इब्ने मुलजम ने वार किया, वो तो किराए का कातिल था, उसकी हैसियत क्या है।
आज तक कातिल छुपा हुआ है कि इब्ने मुलजम को भेजा किसने, तलवार किसने भेजी, तलवार पे चढ़ाने के लिए जहर किसने भेजा, इब्ने मुलजम रुका किसके घर में, इब्ने मुलजम को लालच क्या दिया था। आज तक मुलजम छुपा हुआ है, आज तक कातिल छुपा हुआ है। हसन मौला को बीवी के जरिए से जहर दी गई, आज तक कातिल छुपा हुआ है। जहर किसने भेजी, बीवी को लालच क्या दिया गया, जहर किस मुल्क से, कातिल छुपा हुआ है। 4 कत्ल सैयदों के हुए और कातिल छुप गए। बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, तायद करना, मैं खताबत नहीं कर रहा, मिंबर से कैमरे के सामने खड़े होके अपने मजहब का मंशूर पढ़ रहा हूं कि कातिल 4 थे, चारों छुप गए, लेकिन चारों कत्ल के कातिलों को हुसैन घेर के करबला ले आया। हुसैन के सामने जो 9 लाख खड़े थे, घर जाके सोचिएगा मैं क्या कह रहा हूं। हुसैन के सामने करबला में जो 9 लाख खड़ा था, उसमें नबी के कातिल भी थे, उसमें अली के कातिल भी थे, उसमें बतूल के कातिल भी थे, उसमें हसन के कातिल भी थे। हुसैन मौला ने 9 लाख को अपने सामने खड़े करके ये साबित कर दिया कि क़यामत तक भूलना ना, ये मत कहना, किसी के वर्गलाने में ना आना कि ये कैसे हो सकता है कि कोई कलमा भी पढ़े और जहर दे के नबी को कत्ल भी कर दे। हुसैन मौला ने साबित कर दिया कि ये चेहरे देखो, ये 9 लाख देखो, और फिर किसी के बहकावे में ना आना कि ये कैसे हो सकता है कोई नमाजी भी और सजदे में अली को कत्ल कर दे। हुसैन मौला ने साबित कर दिया। दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। मौला फिर भी दुरूद पढ़ने वाले मौला, करबला में तो आपने बता दिया कि ये 9 लाख तेरे कातिल हैं। 2022 में कैसे पता चले तेरे कातिलों के बच्चे कौन से हैं? सारे उठाइएगा सामने निगरानी कदर। आज कैसे पता चले? क्या हुसैन के कातिलों की शादियां नहीं हुई थी? क्या उनकी औलादें नहीं थी? उनकी नस्लें नहीं थी? या तो मुझे किसी किताब से दिखा दो कि वाकई करबला के बाद कोई ऐसा अजाब आया कि 9 लाख गर्क हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो उनकी शादियां थी, उनकी औलादें थी, फिर उनकी शादियां, उनकी औलादें, फिर उनकी शादियां, उनकी औलादें, उनकी नस्लें चली ना, तो फिर आज कैसे पहचाने कि हुसैन के कातिलों के बच्चे कौन से हैं? मौला तूने 9 लाख दिखाए और आज ये भी एहसान कर, हमें कोई कुलिया दे, पता चले कि 2022 में ये हुसैन के कातिल की औलाद है। तो मज़लूम करबला ने 10 मुहर्रम को असर के वक्त 9 लाख को सामने खड़ा करके ये भी एहसान हम पे किया। 9 लाख की आंखों में आंखें डाल के हुसैन कहते हैं, क्या तुम जानते नहीं हो मैं राकब दोश पे अंबर हूं? क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं पुश्ते नबी पे सवार हूं? उन्होंने कहा हम जानते हैं। हुसैन फरमाते हैं, क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं जन्नत के जवानों का सरदार हूं? उन्होंने कहा हम जानते हैं। कहा तुम जानते नहीं हो मैं बतूल का बेटा हूं? उन्होंने कहा हम जानते हैं। उन्होंने हुसैन ने कहा कि तुम जानते नहीं हो कि मैं अली का बेटा हूं? उन्होंने कहा हाँ हम जानते हैं। हुसैन ने फरमाया तुम जानते नहीं हो कि नबी ने कहा था या अल्लाह उससे मोहब्बत रखना जो हसन हुसैन से मोहब्बत रखे, उससे दुश्मनी रखना जो हसन हुसैन से दुश्मनी रखे। उन्होंने कहा हम जानते हैं। हुसैन फरमाते जब तुम जानते हो फिर तलवारें लेके करबला में मेरे कत्ल के लिए क्यों आए हो? 9 लाख की जुबानें खुली। उन्होंने कहा तेरे बाप की दुश्मनी की वजह से हुसैन ने कुलिया दे दिया। और 2020 और 22 तो क्या मत तक याद रखना, जो अली से दुश्मनी करे समझ लेना हुसैन के कातिल का बच्चा है। नारे हैदरी, जबरदस्त कुलिया जी, एहसान कर दिया मौला ने। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, वाह वाह।
करबला में 9 लाख को सामने खड़ा किया, इनकार किया था ना बैयत का हुसैन मौला ने। उन्होंने कहा हमारे पास हुकूमत है, ताकत है, तख्त है, ताज है। घर छुड़वाया गया, दास्तान जुल्म की शुरू की गई। लेकिन करबला में हुसैन ने इतने तमाचे मारे मलूकियत के चेहरे पे, हुकूमत का चेहरा उड़ा के रख दिया हुसैन ने, इतना मस्त कर दिया हुसैन ने यजीदियत को। मुझे बताओ, आज 2 गिरोह थे, एक बैयत करने वाला, एक बैयत से इनकार करने वाला। आज बैयत करने वाले 9 लाख, उनका नाम कोई नहीं लेता। इनकार करने वाले 72 को दुनिया जानती है। हुसैन ने करबला में कहा था ना, जॉन तुझे तेरे कबीले वाले नहीं जानते, लेकिन क़यामत तक कौम आएगी जो तुझे सलाम करेगी, जो तुझे जानेगी, तुझे दुनिया जानेगी। जॉन और अलैहि सलाम है, बैयत का इनकार करके हुसैन ने कहा था मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। तो फिर इनाम क्या दिया? हुसैन भी अलैहि सलाम और भी अलैहि सलाम। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। लफ्ज मेरे ज़हन में आ गया, जुबान पे आ गया, अदा ना करूं खयानत होगी आपके हक में। जब वलीद ने कहा ना कि यजीद का खत आया है, हुसैन कह रहा है कि बैयत कर। इमाम इसकी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, सुन, ना तो कागज अपना मैं इस्तेमाल करूंगा, ना कलम अपना, न स्याही अपनी। तो जो फरमाएगा सामने ग्रामी कदर, इतनी भी अहमियत यजीद को नहीं दी हुसैन ने। हुसैन फरमाते, वलीद जो तुझे खत आया है उसके पीछे सिर्फ एक जुमला लिख, अना हुसैन इब्ने अली। क्या बात है जी। जो बंदा समझे उसे मेरा सलाम। हाय हाय हाय। सिर्फ एक लफ्ज लिख, अना हुसैन इब्ने अली। माशाअल्लाह। अरबी में ये पूरा जुमला है, अना हुसैन इब्ने अली, पूरा एक जुमला है। कहा लिख एक जुमला, कलम भी तेरी, स्याही भी तेरी, कागज भी तेरा। ना मैं अपना कलम इस्तेमाल करूंगा, ना कागज इस्तेमाल करूंगा, ना स्याही इस्तेमाल करूंगा। लिख इसी खत के पीछे, अना हुसैन इब्ने अली। वलीद को कह नहीं देना चाहिए था कि हुसैन वो जानता है कि तू अली का बेटा है। वो पूछ रहा है बता बैयत करेगा या नहीं करेगा। हुसैन मौला ने एक जुमला कह के क़यामत तक की जुबानों को गूंग कर दिया। हुसैन कहते हैं तू लिख, अना हुसैन इब्ने अली, बाकी वो खुद समझ जाएगा। जब इसके बाप ने बैयत नहीं की, आज उसका बेटा बैयत कैसे कर वाह जी वाह, क्या बात है। वाह वाह। सिर्फ एक लफ्ज लिख, एक जुमला लिख, वाह जी वाह। अना हुसैन इब्ने अली। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। मेरे मौला से इसने बैयत मांगी। मेरे मौला ने कहा मुझ जैसा कोई भी कभी भी तू जैसे की बैयत नहीं कर सकता। तो हुसैन ने इनकारे बैयत करके यजीद को गाली बना दिया। अब जो भी जिस दौर में भी कोई यजीद जैसा किसी हुसैन जैसे से बैयत मांगे, समझ लेना वो उस दौर का यजीद है, वो उस दौर का हुसैन है। उस पे लानत है, इस पे सलाम है। इतने तमांचे मारे, इतना जख्मी कर दिया हुकूमत को हुसैन ने करबला में आके कि वो जो 9 लाख बैयत करने वाले थे उनको दुनिया नहीं जानती। हुसैन के साथ इनकारे बैयत करने वाले 72 को दुनिया जानती है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जनाब किबला बुखारी साहब तशरीफ ले आए हैं और यही हुक्म था कि जब तक वो नहीं आए आपने पढ़ना है। और इन्होंने आगे भी जाके पढ़ना है, मसरूफियत ज़्यादा है। सिर्फ मैं इनकी इजाज़त से 2 या 4 मिनट
ये आखिरी जुमला बहुत का मेहरबानी अल्लाह पाक जिंदगी जी बहुत शुक्रिया। इतना जख्मी कर दिया हुसैनियत ने यजीदियत को, तो जो फरमाएगा जुमला आखिरी है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। इतना जख्मी कर दिया कि मुतवक्किल अब्बासी के जमाने में जब उसकी हुकूमत बनी तो उसको पता चला कि लोग जोक दर जोक हुसैन की कब्र की मट्टी को चूमने आ रहे हैं, हुसैन की कब्र की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाके करबला के बॉर्डर पे ज़ायरीन को बताओ कि आज के बाद एक नया हुक्मनामा आया है, जो हुसैन की कब्र की ज़ियारत करेगा उसका एक बाजू कलम कर दिया जाएगा। थोड़े अरसे बाद इसने सिपाहियों से रिपोर्ट मंगवाई और रिपोर्ट आने के बाद पता चला बाजुओं के ढेर हैं, ज़ायरीन में कमी नहीं आई। उसने कहा अब जो ज़ियारत करे उसे दूसरा हुक्मनामा बताया जाए कि जिसने ज़ियारत करनी है उसके दोनों बाजू कलम किए जाएंगे। उसने थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों के बाद फिर रिपोर्ट मंगवाई, पता चला बाजुओं के ढेर हम करबला के बॉर्डर पे, लेकिन ज़ायरीन में कमी नहीं आई, ज़ियारत की कमी नहीं आई। उस कमीने ने ये सोच लिया था कि जब मैं बाजू कलम करने का हुक्म दूंगा लोग ज़ियारत से हट जाएंगे, मैं कब्र का निशान मिटा दूंगा। लेकिन हालात अजीब हो गए थे, हुसैनियत ने परखचे उड़ा दिए थे, यजीदियत के हालात अजीब थे कि जब उसने ये सुना कि बाजुओं के ढेर हैं, ज़ायरीन में कमी नहीं है, उसने कहा खेमा लगाओ, मैं खुद करबला आऊंगा। करबला के बॉर्डर पे पहुंचा, खेमा लगा, खेमे में मौजूद रह के इसने हुक्म दिया कि अब जो काफिला आता है इनको मेरा हुक्म सुनाओ कि काफिले के सबसे बड़े सरदार का सर तन से जुदा किया जाएगा, फिर बाकियों को ज़ियारत के लिए इजाजत दी जाएगी। ये कमीना सोच रहा था कि जब सर को कलम करने का हुक्म जारी करेंगे हर कोई पीछे हटेगा कि इसका कलम कर लो मुझे जाने दो, इसका कलम कर लो मुझे जाने दो। उस वक्त ये पागल हो गया जब इसने ये हालात देखे। काफिले में हार आने वाला बंदा ये कह रहा था मेरा सर जुदा करो तन से और इन्हें ज़ियारत करने दो। पागल हो गए खैमे से बाहर निकला, कहता तुम पागल हो गए हो, दीवाने हो गए हो, हुसैन की कब्र को चूमने के लिए अपना सर देने के लिए तैयार हो। मजमे से आवाज आई और बदबख्त तुझ पे लानत हो, हमने सर देना है। इन्होंने जाके हुसैन की कब्र की मट्टी चूमनी है, हमने कौसर पे हुसैन के कदम चूमने हैं।